हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। अगर आप ओबीज या ओवरवेट हैं, आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक हैं, आप ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन या विसरल फैट जैसी किसी समस्या से अगर आप पीड़ित हैं, तो आपको आज का एपिसोड बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी रोज़ की लाइफस्टाइल और आपकी फूड चॉइसेस पर सीधा इम्पैक्ट करेगा। आज हम बात करेंगे उन फूड चॉइसेस की जिनको चुनना या उनको अपनी डाइट से दूर रखना आपकी सेहत पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इन फूड चॉइसेस में सबसे पहला नंबर आता है फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का। जब आप फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन करते हैं तो आप लगभग 20 to 26% सैचुरेटेड फैट्स को कंज्यूम करते हैं, जो कि इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज काफ़ी डेंस होते हैं और आपके शरीर के लिए वैसे भी सूटेबल नहीं होते और लॉन्ग टर्म में वज़न बढ़ाने का काम करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में मौजूद लैक्टोज बेसिकली एक शुगर है और लगभग 70% लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस को एग्जिबिट करते हैं। डेयरी में मौजूद केजीन नाम का प्रोटीन काफ़ी सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस के साथ कोरिलेटेड है और कई एक्सपेरिमेंट्स में ये पाया गया है कि केजीन का डायरेक्ट रोल होता है इन ऑटो इम्यून कंडीशन में, जिनमें डायबिटीज टाइप 1 भी शामिल है। स्टडीज में पाया गया है कि केजीन और आपके पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से आपके खुद के इम्यून सिस्टम का शिकार होते हैं और ऐसे लोग जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो अपने पैनक्रियाटिक फंक्शन को लूज़ कर देते हैं। डेयरी के साथ बहुत सारे छोटे मोटे दूसरे इश्यूज भी होते हैं, जैसे हल्का फुल्का गैस या ब्लोटिंग होना, इसके अलावा एक्नी, पिंपल्स, स्किन रैशेस, अननोन ओरिजिन की एलर्जीज होना। काफ़ी सारे लोग इनको रिपोर्ट भी नहीं करते और डेयरी में इनका एट्रीब्यूशन भी नहीं करते। डेयरी के साथ आने वाला एस्ट्रोजन हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के बैलेंस को भी डिस्टर्ब करता है। इन फूड आइटम्स में दूसरा नंबर आता है पैकेज्ड फूड्स का। पैकेज्ड फूड्स वो आइटम्स होते हैं जो आप आमतौर पर रिटेल शेल्फ पर सजे हुए देखते हैं और उनमें से आप अपनी चॉइसेस बनाते हैं। उनमें अट्रैक्टिव प्रिंटिंग की वजह से उनके ब्रांड्स बहुत लुभावने होते हैं। वो आपको बहुत तरह के कलर्स और तरह तरह के फैट फ्री या शुगर फ्री या इस तरह के लेबल्स के साथ जब आपको नज़र आते हैं तो आपको लगता है ये आपके लिए बहुत सुरक्षित हैं और आप इनको उठाकर अपनी शॉपिंग कार्ट में डालते हैं। इन प्रोडक्ट्स के साथ आने वाले कलर्स, फ्लेवर्स, स्टेबलाइजर्स, प्रिजर्वेटिव्स, एडेड शुगर्स और सोडियम जैसे आइटम्स आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। इनका कंजम्पशन अगर आप नहीं करें, इनसे कोसों दूर रहें तो बहुत अच्छा। यदि बिल्कुल कोई दूसरा रास्ता ना हो तभी आपको कभी इनका कंजम्पशन करना पड़े तो मजबूरी में कीजिए, वरना इनसे दूर रहिए। इन फूड प्रोडक्ट्स की चॉइसेस में तीसरा नाम आता है बेक्ड प्रोडक्ट्स का। बेक्ड प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर, सोडियम और काफ़ी सारा लैक्टोज इस्तेमाल होता है और ये सारे आइटम्स आपके लिए बेहद नुकसानदायक हो सकते हैं। यदि आप डायबिटीज़ जैसी किसी चीज़ से पीड़ित हैं तो आप अपनी शुगर्स में, अपनी ब्लड शुगर्स में बहुत तेज़ स्पाइक्स को एक्सपीरियंस करेंगे। इसलिए इनसे दूर रहना ही आपके लिए हमेशा बेहतर होता है। इन फूड आइटम्स में चौथा इंपॉर्टेंट आइटम है रिफाइंड वाइट कार्ब्स। यानी जब भी आप बारीक पिसे हुए फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्रेड्स, केक्स, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, आपके फेवरेट समोसे, कचौरियाँ, ये वो सारे आइटम्स हैं जिनमें ये बारीक पिसा हुआ कमर्शियल ग्रेड का मैदा इस्तेमाल होता है और ये मैदा आपकी ब्लड शुगर्स को बहुत तेज़ स्पाइक दे सकता है। उसके अलावा फाइबर्स नहीं होने की वजह से इनका एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट हो सकता है। यानी इन आइटम्स को खाने के बाद शायद कुछ मिनटों में 20, 30, 35, 40 मिनट में आप देखेंगे कि आपके शुगर्स एकदम सर्ज होते हैं और लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेहद नुकसानदायक सिद्ध होते हैं। इन फूड आइटम्स की लिस्ट में पांचवा इंपॉर्टेंट नाम आता है स्वीटेंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स का। हम में से बहुत सारे लोग बरसों से इस इंप्रेशन में जी रहे हैं और हर दिन इन आइटम्स का कंजम्पशन कर रहे हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स, म्यूसली, फ्रूट म्यूसली, चोको चिप्स। ये जितने फैंसी नाम आप देख रहे हैं, इन सब के लेबल्स कभी पढ़िए, यू विल गेट अ शॉक ऑफ योर लाइफ। प्लेन सिंपल अगर आप
कॉर्नफ्लेक्स जैसे लेबल को पढ़ें तो उनमें 7 to 9% से लेकर और बच्चों के लिए डिज़ाइन होने वाले वो फैंसी ब्रांड्स या फैंसी प्रोडक्ट्स अप टू 30 to 35% शुगर डिलीवर करते हैं अपने खुद के कॉम्पोजिशन में आपकी बॉडी में। 100 ग्राम्स अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आप लगभग 30 ग्राम्स ऑफ शुगर का कंजम्पशन 8:30 बजे ब्रेकफास्ट के टाइम पर करके निकलते हैं। You cannot imagine that by 9, 9:30, 10, 10:30, what happens to your sugar profile? If you are a diabetic, you actually had it. Because ये बहुत जल्दी आपकी शुगर को बढ़ाते हैं, बाद में क्रैश भी बहुत जल्दी करते हैं और स्पेशली यदि आप कॉर्नफ्लेक्स को मिल्क के साथ कंज्यूम करते हैं तो आप लगभग 2 नुकसानदायक चीज़ों को एक साथ कंज्यूम कर रहे हैं। इसके बारे में बहुत सावधान रखिए। जितना ज़्यादा कलरफुल बिल्ला आपके आइटम्स के ऊपर नज़र आए उतना ही ज़्यादा केयरफुली उनके लेबल्स को पढ़िए। हो सकता है कि आपको कोई जेन्युइन वर्जन मिले जिसमें बहुत मामूली शुगर की क्वांटिटी हो, विच इज़ ऑल राइट। इनमें सोडियम जैसी चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है, काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स भी इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये शेल्फ्स पर बहुत लंबे समय तक होते हैं। इनको ये ख़राब ना हो या ये स्मेली ना हो जाएं या इनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो, इस वजह से इनमें बहुत सारे स्टेबलाइजर्स भी ऐड किए जाते हैं। ये अननोन केमिकल्स आपकी बॉडी में जाकर क्या धमाल मचा सकते हैं, आप इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू ईट दी नोन स्टफ। आज इन फूड प्रोडक्ट्स की लिस्ट में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करेंगे और वो है पोटैटो के बारे में, यानी आलू। आलू हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है, कहीं ना कहीं हमको आलू मिलता ही है, राइट? इस आलू को हम कंज्यूम कैसे करते हैं इस पर यदि आप ध्यान दें, एक सिंपल बॉइल्ड पोटैटो जो कि आपको लगभग 80 कैलोरीज देता है पर 100 ग्राम्स, जिसमें फैट की मात्रा सिर्फ 4 ग्राम होती है पर 100 ग्राम्स। इमेजिन कीजिए यदि यही एयर फ्रायर में आप डालते हैं तो ये फ्रॉम 85 कैलोरीज इट बिकम्स अबाउट 130 कैलोरीज अप्रॉक्सीमेटली। इसका फैट की मात्रा जो है, बिकॉज आप बहुत थोड़ा सा ऑयल आपको इसमें यूज़ करना पड़ता है, ये फैट की मात्रा शायद 4 साढ़े 4 चली जाती है। लेकिन जब उसकी फ्रेंच फ्राइज़ आप एक फास्ट फूड जॉइंट में खाते हैं तो यही आइटम 285 कैलोरीज का होता है और जिसमें फैट का कंटेंट तकरीबन 11 से 14% तक चला जाता है। तो आप पोटैटो खा रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारा ऑयल उसमें कंज्यूम कर रहे हैं, उसको खाने के लिए बहुत सारा सॉल्ट यानी सोडियम इस्तेमाल कर रहे हैं और ढेर सारी कैलोरीज जो फैट की वजह से आप एक्यूमुलेट करके उसको कंज्यूम कर रहे हैं। और बाद में जब आप अपने वेट गेन को एट्रीब्यूट करते हैं तो यूजुअली डिस्कशन में आप कहते हैं मैंने पोटैटोज़ खाए इसलिए मेरा वेट बढ़ा, जबकि पोटैटो का उसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए जो भी आइटम कंज्यूम करते हैं उसको किस फॉर्म में आप कंज्यूम करते हैं इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, इसका बहुत ध्यान रखिए। इन्हीं फूड आइटम्स में अगला नाम आता है ड्राइड फ्रूट्स का, यानी आपको काफ़ी सारे फ्रूट्स ऐसे मिलेंगे जो ड्राइड फॉर्म में मिलेंगे। ये ड्राइड कमर्शियलाइज्ड फ्रूट्स जब पैकेजिंग करके मार्केटिंग किया जाता है तो इनका उपयोग आप यूजुअली ऑफ सीज़न में करते हैं, बिकॉज जब कमर्शियलाइज करते हैं तो सेम सीज़न में तो आपको नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस हैं, अगर ऑरेंजेस का कोई पैकेज्ड फॉर्म आपको मिलता है, ड्राइड फॉर्म आपको मिलता है, तो वो फ्रेश तो हो नहीं सकता, ख़राब नहीं हो, इसकी वजह से उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, बहुत सारी शक्कर ऐड की जाती है। उसके अलावा उनको जब कोट करते हैं तो कई सारे पैकेजेस में आपको हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जैसी चीज़ों का भी सम्मिश्रण मिलता है और ये इतने ज़्यादा स्वीट होते हैं कि आपको खाने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। जब आप उनको केक्स में डालते हैं या उनको आप कभी सिरप्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, स्वीट ड्रिंक्स बनाते हैं, ये आइटम्स आपके ट्राइग्लिसराइड्स को बेहद ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ आपकी ब्लड शुगर्स का बेहिसाब स्पाइक आप एक्सपीरियंस करेंगे। इन आइटम से बहुत दूर रहिए। इन फूड आइटम्स की लिस्ट में 8वां इंपॉर्टेंट नाम है फ्रूट जूसेस। हम में से अधिकांश लोग ये बिलीव करते हैं कि फ्रूट जूसेस एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन अगर आप उनके लेवल्स पढ़ें तो आप शायद आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि इन फ्रूट जूसेस में फ्रूट कंटेंट बेसिकली फ्रूट कॉन्सेंट्रेट के फॉर्म में होता है और वो भी लगभग 20 से 25%। उसके अलावा आपको बहुत सारी शुगर, वाटर, स्टेबलाइजर्स, इमल्सिफायर्स और पता नहीं किस किस तरह के आइटम्स उनमें मिक्स्ड मिलेंगे, जिनका आपकी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट बेहद ख़राब होता है। ये आपकी ब्लड शुगर्स को बहुत रफ्तार से स्पाइक कर सकते हैं। एक्सेसिव शुगर के कंजम्पशन के कारण
आपके ट्राइग्लिसराइड्स में भी बहुत सिग्निफिकेंट राइज आ सकता है। इन आइटम से आपको बेहद दूर रहना चाहिए। अगर आपको पसंद हैं फ्रूट्स, आप फ्रेश फ्रूट्स खाइए, विथ फाइबर खाइए और पैक्ड फ्रूट जूसेस से कोसों दूर रहिए। फ्रूट जूसेस में लगभग 25 to 35 ग्राम्स पर 100 ml आपको शुगर एडेड मिलती है और इतनी शुगर आपके शरीर में मौजूद शुगर से लगभग 7 टाइम्स होती है। आप सोच सकते हैं इतनी सारी मात्रा में शुगर को कंज्यूम करना आपके लिए कितना घातक हो सकता है। बहुत अवॉइड कीजिए। इन फूड आइटम्स की कैटेगरी में जो आखिरी और सबसे खतरनाक आइटम है वो है स्वीट सोडास, यानी आप जो कोलाज, ऑरेंज ड्रिंक्स, लेमन ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं, एक्सेप्ट प्लेन सोडास। प्लेन सोडास को अलग रख दीजिए बिकॉज उसमें किसी भी तरह की एडेड शुगर नहीं होती। अगर आप इन आइटम्स को देखें तो इनमें बेहद ज़्यादा मात्रा में सबसे पहले तो शुगर तो है ही, साथ साथ में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जैसे आइटम्स का इस्तेमाल बहुत फ्रीली होता है। ये चीप, बहुत डेंस शुगरी आइटम्स होते हैं जो कि बहुत छोटी मात्रा में आपको लो कॉस्ट में एक ड्रिंक को भरने पर इनेबल करते हैं। और इन्हीं प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन आप एक्सपीरियंस करेंगे कि इतनी तेज़ी से शुगर आपके शरीर में जाती है कि उनमें से पार्शियल कुछ तो आपके ऑब्वियसली ब्लड शुगर रेज होती ही होती है और बहुत सारा ट्राइग्लिसराइड्स भी आपकी बॉडीज़ बना सकती हैं बिकॉज ये बहुत सारी अनयूज्ड एनर्जी आपकी बॉडी में एक साथ बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपके लिवर में जाती है और जब लिवर उसको हैंडल नहीं कर पाता है तो उसको जो करना होता है अपनी मर्जी से करता है। इन ड्रिंक्स का इस्तेमाल बेहद ख़तरनाक है और यदि आप डायबिटिक हैं तो आपको इन ड्रिंक से तौबा कर लेनी चाहिए। अगर आप गलती से भी कभी अगर 1 या 2 ग्लास कहीं से पीकर आ गए, उसके बाद आप बहुत मुश्किल में महसूस करेंगे अपने आप को आने वाले 1 या 2 दिन तक भी। इसलिए इनसे बहुत सावधान रहिए। मुझे उम्मीद है आज के वीडियो से आपकी जानकारी में कुछ वृद्धि हुई होगी। आपके अपने एक्सपीरियंसेस क्या हैं? क्या खाने से आपने एक्सपीरियंस किया है कि आपको काफ़ी नुकसान होता है, या इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अब तक खा रहे थे? यदि इस बारे में यदि आप लिखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे विज्ञान में कुछ और वृद्धि होगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप अपने फ्रेंड्स को ये फॉरवर्ड करेंगे तो उन्हें भी शायद कुछ जानकारी मिल सके और वो भी अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा कॉन्शियसनेस बढ़ा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।